आरोपों के बाद कपिल मिश्रा खुद सवालों के घेरे में आ गए हैं। उनके पुराने बयान उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पिछले साल जब उनसे पूछा गया था कि आखिर टैंकर घोटाले की रिपोर्ट एसीबी या सीबीआई को भेजने में 11 महीने की देरी क्यों हुई, तब उनका जवाब ये था। अगस्त में मैं जांच करके दे सकता हूं और जून में हम केस दर्ज करा सकते हैं, तो 2 साल में मोदी सरकार ने आज तक एक जांच क्यों नहीं कराई और केस दर्ज क्यों नहीं कराया? अगर जांच कंप्लीट करके केस दर्ज कराना 1 साल में लेट होता है और उसके कारण जांच होनी चाहिए, तो 2 साल बहुत लेट होना चाहिए। विजेंद्र गुप्ता जी इनडायरेक्टली मोदी जी के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कराना चाहते हैं। जुलाई 2016 में एसीबी ने कपिल मिश्रा से पूछताछ की, जिसमें मिश्रा ने देरी की कई वजहें गिनाई, जो उस समय के उनके बयानों और चिट्ठियों से साफ हैं। जैसे उन्होंने कहा कि 8 जून 2015 के बाद मोदी सरकार ने एसीबी पर अवैध कब्जा कर लिया। भ्रष्ट अफसर मुकेश मीणा को एसीबी का प्रमुख बना दिया गया। ये भी लिखा कि उपराज्यपाल नजीब जंग सोनिया गांधी के खास थे और सीएनजी फिटनेस घोटाले में शीला दीक्षित को बचा चुके थे। 24 सितंबर 2016 के अपने खत में कपिल मिश्रा ने खुद कहा कि उनको एसीबी जांच पर भरोसा नहीं, क्योंकि एसीबी केवल केजरीवाल को फंसाना चाहती है। ऐसे में सवाल यह है कि जिस अफसर को वो भ्रष्ट बता रहे थे, अब अचानक उसी के पास शिकायत करने क्यों चले गए? आपने पिछली बार बताया था कि मुकेश मीणा भ्रष्ट हैं, इसलिए एसीबी को नहीं भेजा गया था ये पूरा केस। अब आप खुद ही एसीबी से मिलकर आए हैं। मैं गवाह हूं अब इस मामले में। नहीं गवाह है, लेकिन मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। आपने पिछली बार ये कहा था, या तो आप तब गलत बोल रहे थे या फिर आप गलत बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी बताएंगे। दरअसल टैंकर घोटाले की जांच रिपोर्ट एसीबी को भेजने के लिए जून 2016 में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को जमकर घेरा था। बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता तो विरोध जताने के लिए कुछ इस तरह विधानसभा में टेबल पर चढ़ गए थे। इसके बाद केजरीवाल सरकार ने जून 2016 में टैंकर घोटाला एसीबी और सीबीआई को भेजा, लेकिन साथ ही कहा कि अगर 2 महीने में शीला दीक्षित को जेल नहीं हुई तो विजेंद्र गुप्ता अपनी मूछें कटवा लें। आज विजेंद्र जी की तरफ से मैं सारे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर 2 महीने के अंदर शीला दीक्षित जी जेल नहीं गई तो ये अपनी मूछ कटवा लेंगे। इसके बाद बड़ी ही गंभीरता दिखाते हुए तब के जल मंत्री कपिल मिश्रा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, एक वेबसाइट लॉन्च की, nojailnomooch.com। तो ये एक nojailnomooch.com करके एक काउंटडाउन हम लोग शुरू कर रहे हैं। पूरा देश और पूरी दुनिया अब ये उल्टी गिनती विजेंद्र गुप्ता जी की मूछें कटने की आज से शुरू हो रही है। लेकिन अब कपिल मिश्रा नए तेवर नए रूप में दिख रहे हैं। केजरीवाल पर निशाना साधते। आम आदमी पार्टी के मुताबिक कपिल मिश्रा मंत्री पद से हटाए जाने से बौखला गए हैं और बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। लगातार कपिल मिश्रा वही बातें कह रहे हैं जो पिछले दिनों से, महीनों पहले से लगातार बीजेपी के लोग करते आ रहे हैं, और केंद्र की सरकार जो काम कर रही है उसी बात को वो लगातार अब बोलने के लिए सामने आ रहे हैं। अपने सारे काले कामों को एक ही पर्दे से ढकना चाहते हो कि जो भी सवाल उठाएगा वो बीजेपी का एजेंट है, जो भी सवाल उठाएगा वो मोदी का एजेंट है। कपिल मिश्रा के बदलते तेवरों का आप आला कमान को शायद पहले ही आभास हो गया था। यही वजह है कि उन्हें आनन फानन में मंत्री पद से हटा दिया गया। आरोप लगने से पहले ही कुमार विश्वास और मनीष सिसोदिया केजरीवाल के घर पहुंच गए। काफी लंबी बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मिश्रा के आरोपों को सिरे से नकार दिया। जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूं। वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है। कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझलूल आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है। इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका कोई जवाब नहीं है। वैसे इस पूरे मामले का एक पहलू ये भी है कि कपिल मिश्रा कुमार विश्वास के करीबी होने की वजह से मंत्री पद से हटाए गए, लेकिन बदले हालात में कुमार विश्वास ने कपिल मिश्रा से दूरी दिखा दी। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के लिए आज ये एक दुखद दिन है। हमने पार्टी बनाई, 2 बार सरकार बनाई। पार्टी के अंदर ट्रांसपेरेंसी, कार्यकर्ताओं की आवाज, भ्रष्टाचार के लिए 0 टॉलरेंस, और जितने भी इश्यूज हैं उन पर हम पीएससी में घोर लड़ सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, एक दूसरे से नाराज हो सकते हैं, लेकिन अरविंद से मेरा 12 वर्ष का परिचय और इतने साल काम करने के बाद मैं ये कह सकता हूं
कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार करेगा, पैसे लेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता और ये उनके शत्रु भी नहीं सोच सकते।